नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही जाने माने डॉक्टर, वर्ल्ड लीडर डॉक्टर नवर कुमार वर्मा से मिलने आए हैं, जिन्होंने बहुत ही जानकारी से भरपूर एक बुक लॉन्च करी है, रिवर्सिंग प्रोस्टेट प्रॉब्लम इन नेचुरल वे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ही जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में जानना, क्योंकि प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स इंडिया का एक बहुत बड़ा बर्डन बनता जा रहा जी। है। आपने सुना होगा हर साल प्रोस्टेट कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डबलिंग हो चुकी है। इस हाँ समय जी। 30 से 40 हजार देश में हर साल प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोज होते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, हमारे हर मेल में होता है, ये फीमेल में नहीं होता। पहले क्लैरिटी दे दूं। ओके। जो ये ग्लैंड है, ब्लैडर के नीचे होता है। तो ये हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जो यूरिन की एंट्री और एग्जिट रोकता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, स्पर्म की मोटिलिटी ठीक रखता है, और इसके बहुत सारे मेंस हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जब इसका एजिंग के साथ साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। जैसे बार बार यूरिन का आना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना, रात को बार बार उठना, ब्लैडर खाली होने की फीलिंग ना आना। अगर यूरिन आ जाए तो बहुत जल्दी अर्जिंग आ जाना और एकदम भाग पड़ना यूरिन के लिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पेशेंट की बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। तो इंटरप्टेड फ्लो हो सकता है, यूरिन कई बार लीक भी हो सकता है। तो ये इसका जो मॉडर्न मेडिसिन में या सर्जरी है या बहुत सारी केमिकल ड्रग्स हैं, बट मैंने एक इसका नेचुरल प्रोसेस डेवलप किया है। इसका नाम है 10 टिप्स टू रिवर्स प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। इसमें मैंने 10 गाइडलाइंस बनाई हैं, जो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा सिंपल पता लगेगा कि आप एक लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट से किस प्रकार अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। और कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया है, तो आपका प्रोस्टेट काफ़ी केमिकल ड्रग्स के बिना और सर्जरी के बिना ठीक हो सकता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव कर सकती है। हम जैसे देखते हैं बुजुर्गों में कई बार ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन के सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं यूरिनेशन का कंट्रोल ना रहना, इम्पोटेंसी होना। तो ये कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम नेचुरली ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बुक में ये भी पढ़ा है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने भी आपकी बुक में रिव्यूज़ दिए हैं, तो क्या उन डॉक्टर्स ने भी खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को? ये देखिए, ये हमारा एक बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम है। हमारे पास बहुत सारे जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं मॉडर्न मेडिसिन के, उन्होंने एक्सपीरियंस करके उन्होंने अपने रिव्यूज़ लिखे हैं कि वाकई ये मेडिसिन जो हमने होम्योपैथिक दी और ये 10 स्टेप एक प्रोग्राम दिया, उनके सबके प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स ट्रीट हो गए। उन्होंने खुद रिटर्न में हमें रिव्यूज़ दिए। तो डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम मेल्स में डेवलप हो रही है? देखिए, इनिशियल सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे बुक के पीछे लिखा हुआ, आप ध्यान से देखें। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन का बार बार आना। ब्लैडर डू नॉट फील इट्स एम्प्टी, कि ऐसे लगना यूरिन करने के बाद ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ, यूरिन करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ना। रात को बार बार उठना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, कई बार अगर अर्जिंग आ जाए तो यूरिन कंट्रोल ना होना, बर्निंग होना यूरिन में, हेजिटेंसी होना, और धार कम हो जाना। बहुत सारे केसेस में देखा गया कि यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। जब ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स आपको आए, आप अपने यूरोलॉजिस्ट को या अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को, आयुष डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये अलार्मिंग साइन हो सकता है। क्योंकि फिर डॉक्टर आपका बड़ी बेसिक सी चीज़ें करेगा, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा, PSA का एक टेस्ट होता है, और एक अल्ट्रासाउंड। एक बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम बहुत पहले स्क्रीनिंग में ही डिटेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का प्रोस्टेट का रोग है। प्रोस्टेट के मेजर 2 तरह के रोग होते हैं, बिनाइन और कैंसरस। बिनाइन मतलब जिन प्रॉब्लम में कैंसर नहीं होता, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रहना। ये यंग लोगों को भी हो सकता है, बार बार दर्द होना, यूरिन पेल्विक एरिया में हमेशा दर्द रहना, बर्निंग रहना। तो वो प्रोस्टेटाइटिस भी बहुत कॉमन है, वो यंग लोगों में बहुत कॉमन है। और प्रोस्टेट का बढ़ना, जैसे जैसे आपकी एजिंग स्टार्ट होती है 40 के बाद, आपको बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। 70 के एज वालों को बहुत सावधान रहना है। अगर 70 की एज में आपको ये सिम्टम आते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इसमें लेकिन घबराना नहीं है, इनिशियल डायग्नोसिस से पूरा क्योर हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, ये जानकारी आपने दी और ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हाँ। लोग जानेंगे कि प्रोस्टेट होता क्या है, कैसे इसके सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे ये जानकारी लेकर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।